हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 7th क्लास की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल्स। उन्होंने बोला है कि हमने वैल्यूज निकालनी है एक्सटीरियर एंगल्स की। तो हमारे पास इधर फर्स्ट जो डायग्राम है फर्स्ट जो ट्राइंगल है उसमें देखिए हमारे जो अंदर के दो एंगल हैं ट्राइंगल के, वो है 40 डिग्री और 100 डिग्री, और जो बाहर का एंगल है वो है एक्स। तो अभी हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू x की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो क्या होती है कि हम बाहर का जो हमने एंगल फाइंड करना है उसके सामने वाले जो अंदर के दो एंगल है ना ट्राइंगल में, उनका सम होता है। तो हम क्या करेंगे, हम अंदर के दो एंगल्स को जोड़ेंगे तो हमारा बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है वो बन जाएगा। तो इसके लिए हम लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू 40 डिग्री प्लस हमारा जो सेकंड एंगल है वो है 100 डिग्री। तो हमारा 40 डिग्री प्लस 100 डिग्री क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री, जो कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इसी तरह हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो हमें ट्राइंगल दी गई है उसके अंदर के दो एंगल हैं, जो वो एक एंगल है 20 डिग्री और दूसरा एंगल है 30 डिग्री, और बाहर का एंगल हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू फर्स्ट एंगल है हमारा 20 डिग्री प्लस सेकंड एंगल है जो हमारा वो है 30 डिग्री। 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो जाएंगे 50 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 50 डिग्री, मीन्स हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो है 50 डिग्री। इसी तरह हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में जो हमें दी गई है ट्राइंगल, उसके जो अंदर के दो एंगल हैं वो है 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हम लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। 60 डिग्री में 60 डिग्री हम प्लस करें तो बन जाएगा 120 डिग्री। तो x की वैल्यू हो गई है 120 डिग्री, जो कि एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करना था। तो ये है थर्ड क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन की जो हमें डायग्राम दी गई है, मीन्स ट्राइंगल दी गई है, उसमें जो हमारे पास है एंगल एक है 30 डिग्री और दूसरे को उन्होंने स्क्वायर के साथ डिनोट किया। देखिए जो बेस के साथ स्ट्रेट लाइन बन रही है, मीन्स जो 90 डिग्री का एंगल है, तो इसीलिए हमने लिख लिया है 90 डिग्री और बाहर के एंगल को नेम दिया है x। तो हम अभी कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री। 30 डिग्री और 90 डिग्री प्लस होके बन जाएंगे 120 डिग्री। तो x की वैल्यू हो गई है 120 डिग्री। ये है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 6.1 का। तो जो हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर्स। उन्होंने कुछ फिगर्स दिए हैं, उनमें हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा फर्स्ट जो डायग्राम है ट्राइंगल है, उसमें देखिए कि अभी हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, मगर हमने अंदर के x की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स अंदर वाले एंगल की, ठीक है, जो कि इन्होंने x दिया हुआ है। तो एक एंगल उन्होंने दिया है 40 डिग्री अंदर वाला और एक दिया है x, तो बाहर वाला दिया हुआ है 120 डिग्री। तो हमने सेम जो मेथड है वो यूज़ करना है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो हम लिख लेंगे अंदर के जो दो एंगल है वो इक्वल है बाहर के एंगल के। अंदर के दो एंगल अब कौन कौन से हैं, 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू बाहर वाला एंगल है हमारे पास 120 डिग्री। तो ऐसे हमने लिख लिया है 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो अभी हमारे पास जो 40 है वो x के साथ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके होगा माइनस। तो हम लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो 120 डिग्री में से 40 डिग्री हम माइनस करें तो हमारा बन जाएगा 80 डिग्री। तो लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो अभी इस ट्राइंगल में जो अंदर का x था उसकी वैल्यू क्या है 80 डिग्री, मीन्स जो एंगल x है वो 180 डिग्री है। इसी तरह अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का सेकंड सम, जिसमें हमें जो एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, ठीक है। राइट एंगल का हमें कैसे पता चला, क्योंकि इधर वो जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी है बेस के साथ। तो अभी हमें एक एंगल उन्होंने दिया है x और दूसरा 90 डिग्री है और बाहर का एंगल है 135 डिग्री। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिख लेंगे x प्लस 90 डिग्री, मीन्स अंदर के दो एंगल इज इक्वल्स टू बाहर का एंगल जो है उसकी वैल्यू दी है 135 डिग्री। तो अभी 90 डिग्री प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके होगा माइनस। तो हम लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू 135 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 135 डिग्री में से 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री बन जाएगा। बस यही है इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल दी गई है जिसके अंदर का एक एंगल 80 डिग्री है
और दूसरा एंगल है x और बाहर का जो एंगल है वो है 130 डिग्री। तो सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, अंदर के दो एंगल्स का सम इक्वल है बाहर के एंगल से। तो हम लिख लेंगे x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे बिकॉज 80 डिग्री प्लस हो रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरी साइड में जाके हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे 130 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो अभी 130 डिग्री में से 80 डिग्री सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा बन जाएगा 50 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 डिग्री। तो हमारे अंदर का जो थर्ड सम में x है उसकी वैल्यू हो गई है 50 डिग्री। बस यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसी तरह अब हम इस क्वेश्चन का जो फोर्थ सम है वो सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ सम में अभी हमारे पास जो ट्रायंगल दी गई है उसमें बाहर का एंगल है 155 डिग्री और अंदर के जो दो एंगल है, एक है x और दूसरा है 25। तो अभी हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो वो क्या होती है, अंदर के दो एंगल अंदर के दोनों एंगल का सम इज इक्वल्स टू बाहर का एंगल। तो अंदर के दोनों एंगल है 25 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 155 डिग्री जो कि बाहर का एंगल है। तो अभी हमारे पास 25 प्लस हो रहा है ना x के साथ, तो दूसरी साइड जाके होगा माइनस। तो हम लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू 155 डिग्री माइनस 25 डिग्री। 155 डिग्री में से अगर हम 25 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा बन जाएगा 130 डिग्री। तो हमारे x की वैल्यू हो गई है 130 डिग्री। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द फॉलोइंग फिगर्स। उन्होंने बोला है कि जो फिगर्स दी गई हैं उनमें y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो फर्स्ट दी गई है ट्रायंगल, उसमें जो अंदर के दोनों एंगल है उन दोनों का नेम उन्होंने दे दिया है y और बाहर का एंगल है 140 डिग्री। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सेम तरीके से हम सम को सॉल्व करेंगे। हम अंदर के दोनों एंगल्स को सम करके बाहर के एंगल के इक्वल रख देंगे। तो अभी हमारे अंदर के दो एंगल है जो वो है y प्लस वाई इज इक्वल्स टू जो बाहर का एंगल है वो है 140 डिग्री। y प्लस वाई तो हमारे पास हो गए हैं 2y इज इक्वल्स टू 140 डिग्री एज इट इज। अभी जो 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके होगा डिवाइड। तो हमारा y की वैल्यू क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू 140 डिग्री डिवाइड बाय 2। अभी इसको 2 के टेबल पे हम डिवाइड करते हैं। 2 1s are 2, 2 70s are 140 डिग्री। तो हमारे y की वैल्यू बन गई है 70 डिग्री। तो मीन्स हमारे जो अंदर के दोनों y एंगल है वो है 70 डिग्री। इसी तरह हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास एक ट्रायंगल दी गई है जिसका एक एंगल है y और दूसरा जो एंगल है, देखिए जो बेस के साथ सीधा एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री का एंगल। तो बाहर का एंगल है 160 डिग्री। तो अभी हमने y की वैल्यू निकालनी है तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अंदर के दोनों एंगल्स का सम करके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल रख देंगे जो होगा y प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 160 डिग्री। अभी जो 90 डिग्री प्लस हो रहा है y के साथ दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस। तो लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 160 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 160 डिग्री में से 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा बन जाएगा 70 डिग्री। तो y की वैल्यू हो गई है 70 डिग्री। मीन्स हमारा जो अंदर का 90 के ऊपर वाला y एंगल है उसकी वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री। तो इसी तरह अब हम करते हैं थर्ड सम। देखिए थर्ड सम में जो हमें ट्रायंगल दी गई है उसमें अंदर का एक एंगल जो है वो है 80 डिग्री और दूसरा एंगल जो अंदर का है वो है y और बाहर का जो एंगल है वो है 5y। तो अभी हम सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 80 डिग्री प्लस y जो कि अंदर के दो एंगल है इज इक्वल्स टू बाहर का एंगल है हमारे पास 5 टाइम्स y। तो हम लिख लेंगे 5y। अभी हम क्या करेंगे, y वाली जो टर्म्स हैं वो सेपरेट कर लेंगे। तो हमारा 80 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड पे ही रह जाएगा इज इक्वल्स टू 5y एज इट इज है और जो y प्लस हो रहा है 80 डिग्री के साथ वो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस का y। तो हमारा फिर बन गया है 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 5y माइनस y। अभी हम 5y से एक y को माइनस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 4 टाइम्स y। तो हमारा बनेगा 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 4y। अभी जो y के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके होगा डिवाइड, मीन्स वो चला जाएगा 80 डिग्री के नीचे। तो हमारा हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री अपॉन 4। तो इसको 4 के टेबल पे काटेंगे। 4 1s are 4, 4 20s are 80। तो हमारे y की वैल्यू क्या आ गई है, 20 डिग्री। तो बस ये है थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो आज हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 एक्सरसाइज 6.1 का।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।